चाल का लाइन में। बड़े कंस्ट्रक्शन में नहीं है हम लोग, लेकिन 7/12 का उतारा जो रहता है उसमें हम लोग चाल बनाते, और गरीब लोगों को जो जिनका कैपेसिटी नहीं रहता है उनको हम लोग चाल में पिसाते हैं। जो झोपड़पट्टी में रहते हैं चाल में, जिसको घर ही नहीं रहता है बम्बई में, जिसको खुद का घर रहना चाहिए, वो पहला चाल में आएगा तो उनका स्वागत ही रहता है। और चौल में रहने के फायदे क्या हो सकते हैं? हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है ये कल्याण से कम 15 मिनट का रास्ता है, और स्टेशन से 5 मिनट का रास्ता है, चल के 5 मिनट। इधर सब स्कूल, कॉलेज, मिलिट्री स्कूल, सरकारी दवाखाना, सब फैसिलिटी इधर है। फ्लैट में जाने के बाद उसका 50 लाख रुपए कीमत हो जाता है, कभी करोड़ों भी हो जाता है। अभी देखो बम्बई में जितने बनते गए हैं, ये बदलापुर तो पैक हो गया, टिटवाड़ा पैक हो गया, पहले चाल ही बनी थी। ये परप्रांतीय होने दो, बाहर का लोग रहने दो, महाराष्ट्र रहने दो, खुद का घर पहला देखता है। उनको वही जो रीडेवलप में जब भी जाता है, उनको वही चाल का जितना बेनिफिट है उनका उधर फ्लैट मिल जाता है। और ये एकदम रिजनेबल रेट में अपन किया है इसे, ज़्यादा भाव भी नहीं, स्टेशन से नज़दीक है। नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हो आप? बस ठीक है, मजे में। ओके, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ धन्यवाद। एनपी क्रिएशंस की तरफ से। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। चर्चा का विषय रहेगा कि चौल की ज़िंदगी। तो दोस्तों, मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, मुंबई आप सभी को पता है कि जैसे सपनों का शहर जिसे कहा जाता है, लेकिन इसकी और एक सच्चाई है, जैसे कि चौल की ज़िंदगी। तो आज हमारे बीच ऐसे ही एक बिल्डर है, ऐसे ही गेस्ट है जो चौल डेवलपमेंट और चौल रीडेवलपमेंट इसके बारे में हमें जानकारी देंगे। तो सर, आप अपने बारे में और आपके बिज़नेस के बारे में कुछ बताएंगे? मेरा बिजनेस का फॉर्म का नाम है DS इंटरप्राइजेस। मैं कम से कम ये लाइन में कम से कम 25-27 साल से है, 94 से ये लाइन में है, चाल का लाइन में। बड़े कंस्ट्रक्शन में नहीं है हम लोग, लेकिन 7/12 का उतारा जो रहता है उसमें हम लोग चाल बनाते, और गरीब लोगों को जो जिनका कैपेसिटी नहीं रहता है उनको हम लोग चाल में पिसाते हैं। अच्छा। चाल में बचने के बाद उनको एक 4-5-10 साल के बाद वो रीडेवलपमेंट पे चला जाता है चाल, फिर वो फ्लैट में चले जाती है। वो सिस्टम से है ना, गरीबों का भलाई के लिए हम लोग देखते हैं ज़्यादा करके। और आप इस सेक्टर में कितने साल से काम कर रहे हैं? कम से कम 26-27 साल हो गए हमको। अच्छा, तो अब तक आपका सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो है, ठीक है, अपना चल रहा है ऐसा। ज़्यादा हम लोग समाज सेवा ज़्यादा देखते हैं, पैसा कमाने का नहीं देखते हैं। सामने लोग का कस्टमर है, उसको अच्छा कंडीशन में बनाने के देने का, और वो एक 8-10 साल के बाद अपना नाम निकलना चाहिए, ये ज़्यादा करके अपन देख लेते हैं। वही ज़्यादा अपना बेनिफिट देखते हैं हम लोग। जो लोग चौल में नहीं रहते और जिनको चौल की ज़िंदगी नहीं समझ में आती, तो उनके लिए आप क्या मतलब संदेश देना चाहोगे? चाल में जो रहते हो, चाल का ज़िंदगी उनको मालूम नहीं पड़ेगा, वो फ्लैट सिस्टम में ही रहते होंगे। जो झोपड़पट्टी में रहते हैं चाल में, जिसको घर ही नहीं रहता है बम्बई में, जिसको खुद का घर रहना चाहिए, वो पहला चाल में आएगा तो उनका स्वागत ही रहता है। और चौल में रहने के फायदे क्या हो सकते हैं? चाल में रहने के बाद जिनका बाबा कंडीशन नहीं है, अपनी कैपेसिटी नहीं है, वो भी बम्बई में फ्लैट लेने के जाएगा, करोड़ों का हिसाब से फ्लैट है। जो जूना लोगों ने झोपड़पट्टी में जो लिए थे, उनको अभी SRA में उनका रूम गया, वो अभी करोड़ों का हिसाब से उनको पैसा मिलना चालू हो गया, फ्लैट का कीमत हो गया। अभी सर्वसामान्य जो लोग हैं उनको अभी बम्बई में खरीदने जैसा, फ्लैट खरीदने जैसा उनका ताकत नहीं है अभी, आज का माहौल में, आज का महंगा में। सही में इसके लिए अभी क्या है, ये चाल, अभी हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है ये कल्याण से कम 15 मिनट का रास्ता है, और स्टेशन से 5 मिनट का रास्ता है, चल के 5 मिनट। इधर सब स्कूल, कॉलेज, मिलिट्री स्कूल, सरकारी दवाखाना, सब फैसिलिटी इधर है। अच्छा। अभी इसमें चाल में अभी एक 4-5 लाख में आप इन्वेस्ट करके रखेंगे और खुद रहेंगे, एक 5-10 साल के बाद क्या होता है, वो रीडेवलप में चला जाता है। जैसा बम्बई में SRA में, सिडको में, माड़ा में, MMRD में, वैसा रीडेवलपमेंट होगा। आज का तारीख में आपका 10-15-20 हज़ार या किधर भी धंधा करके 10-15 हज़ार रुपये कमाता है, उनके लिए वो चाल में लेना बहुत अच्छा है। बाद में वही 4-5 साल के बाद वो फ्लैट में चला जाता है। फ्लैट में जाने के बाद उसका 50 लाख रुपए कीमत हो जाता है, कभी करोड़ों भी हो जाता है। अभी देखो बम्बई में जितने बनते गए हैं, ये बदलापुर तो पैक हो गया, टिटवाड़ा पैक हो गया, पहले चाल ही बनी थी। सब जितने चाल बने थे, अभी उधर 16 माला, 15 माला, 22 माले के सब टावर बन गए। टावर बनेगा, आपका खुद का फ्लैट बन जाता है। चाल में तो खुद का घर बन जाता है पहला। बम्बई में खुद का घर, सबका ख्वाहिश क्या रहता है, पहला अपना बम्बई में घर होना चाहिए। ये परप्रांतीय होने दो, बाहर का लोग रहने दो, महाराष्ट्र रहने दो, खुद का घर पहला देखता है। अभी भाड़े से लेना भी परवड़ता है नहीं, खुद का रहेगा। हमारे सिस्टम क्या है,
एक 50% पैसा भरो और इधर ही रहो, इधर रह के आप भाड़ा भरता है 10-12 हज़ार, इससे अच्छा इधर इंस्टॉलमेंट दे के इधर ही रहो। और इंस्टॉलमेंट खत्म होता है उसका तुम्हारा नाम पे सब हो जाता है, टैक्स पावती मीटर ये सब करा के दे देते हैं हम लोग। यानी जो मिडिल कास्ट जो है उनके लिए चाल में लेना बहुत अच्छी है। अच्छा, मतलब जो कोई मुंबई से अगर कोई बाहर से आया है, हाँ। मुंबई में आया वो है, भाड़े से रहने से अच्छा खुद का घर में रहो, हाँ, तो उसके लिए उसके अच्छा लिए ऑप्शन ऑप्शन है। एक सामान्य चॉल का रूम का साइज क्या आप देते हो, मतलब? वैसा 250 का एरिया रहता है 1 रूम किचन का। हाँ। उनका एक 5 लाख रुपए कीमत रहता है। उसमें स्पेशलिटी आपको रहेगा, पानी का टाकी लगा रहेगा और संडास बाथरूम फुल टाइल्स रहेगा, ग्रीन मार्बल किचन कट्टा रहेगा, हॉल में हाफ टाइल्स रहेगा, ऊपर पीओपी रहेगा। जैसा फ्लैट में जैसा रहता है, फ्लैट में जैसा सिस्टम है वही सिस्टम सब हम करके देते हैं। फ्लैट में क्या आप लेंगे तो बाकी पीओपी होगा सब अपन करना पड़ता है, इधर हम खुद करके देते हैं सब। अच्छा। जो कस्टमर लेगा उसको कस्टमर को खिला मारने की भी जरूरत नहीं, वो सब फैसिलिटी हम लोग करके देते हैं। अच्छा, और साइज के हिसाब से आपका कॉस्टिंग कैसे रहता कॉस्टिंग है? रहता है हमारा 1 रूम किचन रहेगा वो 250 का एरिया रहता है, 432 का रहेगा 1 BHK रहेगा, अच्छा। 560 का 2 BHK का रहेगा। दुकान गाड़ा रहेगा तो 220 का एरिया रहेगा दुकान गाड़ा। इधर हम लोग क्या है जो रोड पे जो है उसमें दुकान प्लस मकान जॉइंट भी है हमारा, वो भी सिस्टम अपने इधर अवेलेबल है। अच्छा, और अगर यही चॉल रीडेवलपमेंट में जाती है तो चॉल में अभी जो लोग रह रहे हैं उनको क्या फायदा हो सकता है आगे? उनको वही जब रीडेवलपमेंट में जब भी जाता है हाँ। उनको वही चाल का जितना बेनिफिट है उनका उनको उधर फ्लैट मिल जाता है, उनके खुद के नाम पे होता है फ्लैट। वो फ्लैट में आज 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, भले इंस्टॉलमेंट पे लिया लोन पे किया होगा, ज़्यादा करके हम लोग लोन भी करके देता है इधर। लेकिन लोन में क्या बैंक का स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन वो सब खर्चा आता है, इसके लिए हम लोग 0 इंटरेस्ट से हम लोग EMI लगा के देते हैं उनको। वो गरीब लोग फंसना नहीं चाहिए ज़्यादा, ये सब से हम लोग करते हैं, इंस्टॉलमेंट पे देते हैं उनको। इधर ही रहो, भाड़ा बाहर भाड़ा देने से अच्छा इधर ही भाड़ा भरता है, ऐसा हिसाब से खुद का घर बना दो। फिर उनका इंस्टॉलमेंट खत्म होते होते इधर ही डेवलपमेंट हो जाता है। वही उनका 5 फ्लैट में मिल गया, आज का तारीख में 5 लाख डाला तो 4-5 साल के बाद रीडेवलपमेंट जब 50 लाख का फ्लैट बन जाता है, खुद का मालिक बन जाता है, बॉम्बे में खुद का मालिक। अच्छा। ऐसा भी ये चाल में लेगा तो खुद का घर है, ऐसा 2 साइड अपना चल रहा है। हाँ। इधर है गांव जैसा ऐसा बाहर आंगन वाला भी अपना चल रहा है, बाहर बैठने के लिए ऐसा वो भी अपना साइड चल रहा है ऐसा। अच्छा। यानी मैं तो ये सर्वसामान्य लोगों को, मिडिल कास्ट लोगों को बोलता है, आपके पास कैपेसिटी नहीं, बिंदास में आ जाओ, बिंदास में बुकिंग करो, इधर रहो, 5, 7, 10 साल के बाद अपना नाम निकालो, ऐसे हिसाब से हम लोग काम करके देते हैं। अच्छा। ज़्यादा करके हम लोग नाम के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए काम नहीं ज़्यादा करते हैं, बेनिफिट ज़्यादा नाम में देते हैं। अच्छा, तो अभी आप इतने साल से इस सेक्टर में हो, तो कोई अगर गरीब घर से आता है, कोई बुकिंग करवाता है आपके चॉल में, तो आपने कभी देखा है कि वो कभी बहुत भावुक हुए हैं या फिर क्या, कैसा उनका रिस्पॉन्स बहुत तो भावुक हुआ। अभी मैं जाता है ना जिधर जिधर हम लोग किया है, हाँ। जिनको अभी दिया था, अभी घर में कभी उनको कभी गया तो अपने को जैसा भगवान जैसा आया ऐसा समझते हो लोग, कि उनका कैपेसिटी नहीं था कि अब अपन ये फ्लैट में रहेंगे। हाँ। अभी जिनको दिया उनका रीडेवलपमेंट में गए, वो तो एकदम खुश होता है, बाल बच्चे लेके अपना एकदम भगवान जैसा मानते हुए, ऐसा ऐसा होता है। बहुत जगह पे मैं जाके अनुभव लिया है उसका, वही अपन बेनिफिट ज़्यादा समझता है उसमें। और ये एकदम रिजनेबल रेट में अपन किया है सब, ज़्यादा भाव भी नहीं, स्टेशन से नज़दीक है, रिक्शा से जाने की ज़रूरत नहीं। अभी देखो किधर भी जाओ, डोंबोली जाओ, कल्याण जाओ, रिक्शा से 25 30 रुपये शेयर रिक्शा, यानी रोज़ का 100 रुपये जाता है। ये इधर स्टेशन से चल के आने का 5 मिनट। और ग्रेजुएशन होने तक बच्चों लोगों को खड़ोली छोड़ के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। मिलिट्री स्कूल है, कम से कम 2,5-3 हज़ार बच्चे लोग इधर पढ़ रहे हैं। अच्छा। वो पुलिस मिलिट्री का जो इधर बड़ा स्कूल है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस स्कूल है। अभी इधर बाजू में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, B फार्मेसी D फार्मेसी 11 साल से चालू हो गए हैं। यानी ग्रेजुएशन खत्म होने तक बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, पूरा सुविधा है इधर। ओके, और आगे वाले 20 सालों में मुंबई का भविष्य क्या रहेगा? मतलब एक चॉल को अगर आप कंसिडर करते हो, चॉल प्रोजेक्ट को, बम्बई में तो अभी तो ये खड़ोले अभी कल्याण से 15 मिनट का दूर है, लेकिन बम्बई में घर ही मिलना मुश्किल हो जाएगा 20 साल के बाद। हाँ। ये सब होएगा अभी। अच्छा। अभी बम्बई में तो है कौन? अभी बम्बई में छोटे लोग तो है नहीं, ये महंगाई से तो छोटे लोग को जो रहता है नहीं, जो बिजनेसमैन है वही लेके बैठे ले, अभी सही में वही है। अभी छोटे छोटे मिडिल क्लास वाले तो है नहीं। अभी 20 साल का बात आप बोल रहे थे, 20 साल में
मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से तो जगह ही नहीं बचेगा बम्बई में, ये सब होगा। इसका ही कितना करोड़ में कितना भाव जाएगा। अभी हम लोग 25-30 साल पहले देखते थे, वो टाइम 70-80 हज़ार में चाल में मिलता था। अभी उनका कीमत हो गया 20 लाख। अच्छा। 20 साल में इतना फर्क हुआ। तो आगे का फ्यूचर का 20 लाख देख रहा है, 20 साल देख रहे हैं, तो आगे का साल 20 लाख बाद 20 साल में क्या होता है कि जगह ही नहीं बचेगा इस हिसाब से। सही में। पहले हम लोग लालबाग, परेल, दादर इतना लंबा लगता था अपने को। अभी डोंबिवली पैक हो गया, कल्याण पैक हो गया, बदलापुर पैक हो गया, करजत कसारा तक लोग गए। ये तो अभी नज़दीक है। अभी 2008 या 2010 के टाइम टिटवाड़ा का पोजीशन देखो क्या थी, पूरा ऐसा ही जैसा इधर का लोकेशन है ऐसा ही चाल, पूरा चाल भरी थी। टिटवाड़ा का गणपति के लिए फेमस थी खाली, उधर चाल ही चाल सब दिखते थे। अभी टिटवाड़ा में जाएगा तो कम से कम 4-5 किलोमीटर तक पूरा टावर ही टावर बन गया। कितना साल में, 15 साल में ये टिटवाड़ा चेंज हो गया। अब ये टिटवाड़ा का अगला स्टेशन है। ये आप 20 साल बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे को लगता है 5 साल में सब ये खडोली दिखेगा ही नहीं तुमको। जूना खडोली दिखेगा, ये अलग ही दिखेगा आपको। सही में। ऐसे। अच्छा। और आज जो लोग किराए के घर में रहते हैं, तो आगे चल के उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहोगे? किराए में रहते हैं वो लोगों को मैं यही सलाह देना चाहता है कि किराया भरते भरते थक जाने से अच्छा खुद का आधा पेमेंट, डाउन पेमेंट करो, खुद का घर में रहने आओ। जब तक तुम्हारा EMI खत्म होता है तभी तक आपका फ्लैट में चला जाएगा, खुद का फ्लैट हो जाएगा। ये आपका चाल में पहला हो जाएगा, बाद में फ्लैट खुद का हो जाएगा। सर, आप रूम साइज के बारे में थोड़ा खुल के बताएंगे? मतलब रूम का साइज क्या रहेगा, उसका कॉस्टिंग क्या रहेगा? अलग अलग आपका जो 1 RK है, 1 BHK है, उस हिसाब से। 1 RK का 250 का एरिया रहेगा, उसमें 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक आप भरने का आप रहने खुद का घर में रहने के लिए आ सकते हैं। ऊपर का जो बचता है तो उसका आपका इंस्टॉलमेंट रहेगा। 1 BHK का रहेगा 420 का एरिया रहेगा। अच्छा। 1 BHK उसमें सब फैसिलिटी पूरा रहेगा। POP, हाफ टाइल्स, संडास बाथरूम, फुल टाइल्स, पानी का टाकी, सब। आपको पहले ही बोला कि किला मारने की भी जरूरत नहीं, बाहर से कुछ कपड़ा लटकाने के भी वो हम लोग मार के दे देगा। वैसे उसका रहेगा 7.5 लाख रुपए। अच्छा। उसमें आपको मैं टैक्स पावती, मीटर, वो सब लगा के दे देगा। वो आपका कुछ खर्चा नहीं, उसी में सब अनुसार। 2 BHK रहेगा तो 10 लाख रुपए। अच्छा। 10 लाख रुपए में आपको एक बाकी का खर्चा नहीं, टैक्स पावती ये सब मीटर वगैरह सब लगा के दे देगा हम लोग। उसका 10 लाख रुपए रहेगा। और दुकान गाला रहेगा तो 10 लाख रुपए, उसमें हम लोग 8-8.5 लाख तक दुकान गाला देते हैं। मैं आपको और एक सवाल ऐसा पूछना चाहूंगी कि अभी जैसे हम देख रहे कि टावर बन रहे हैं मुंबई में, बहुत सारी जगह पे, तो टावर बनाना ज्यादा मुश्किल है या चाल बनाना ज्यादा? नहीं, पहला क्या होता है, पहला बॉम्बे में कोई भी जगह में चाल ही बनता है। हाँ। चाल ही बनता है, टावर तो बाद में बनते हैं सब। बिल्डर लोग जब भी आते हैं ना, इनको रेडी पोजिशन उनको मिलता है कि इधर का तुम घर का रहवासी पूरा हुआ मिलता है, ज्यादा उनको अटैक लेने की जरूरत नहीं रहता है। टावर बनाने जाएगा पूरा रेरा का वैसे सब, यानी सब टोटल टाइटल क्लियर करना पड़ता है। इसमें रीडेवलपमेंट में इतना उनको भी मगजमारी नहीं रहता है। अगर भगवान चाहे अपने को थोड़ा सा कुछ मजबूती आ जाए तो जितना लोग रह रहे हैं ना, 5-6 साल के आप बोल रहे हैं ना, मैं तो बोल रहा 5-6 साल में रीडेवलपमेंट होएगा। हो सका तो अपनी रीडेवलपमेंट करेगा 5 साल के बाद इधर। ये लोग अभी चाल में रह रहे हैं, उनको फ्लैट में हम लोग ही दे देंगे इधर। अब तक आपने जो चौल प्रोजेक्ट बनाए हैं सर, तो अब तक आपने कितने सारे घर बेचे हैं और आपका क्या फ्यूचर प्लानिंग है कि कितने आपको चौल प्रोजेक्ट बनाने हैं? हमने कम से कम अभी तक 1200-1300 तो घर अभी तक बेचे। अच्छा। पूरा किया है अभी तक। और इधर जो प्रोजेक्ट चल रहा है अभी यही लाइन में अपना कम से कम 200 रूम का प्रोजेक्ट है। और ऊपर एक है अपना गांव जैसा, मुझे आंगन जैसा घर है। उधर कम से कम नहीं बोले तो 5 एकड़ में हमारा प्रोजेक्ट है। अच्छा। उधर 700 घर का प्रोजेक्ट है अपना। यानी टारगेट अपना 1000 घर का है अभी। ओके। वो 1000 घर तो हम लोग पूरा करने का टारगेट है अपना। अच्छा। चौल में अक्सर ऐसे देखा जाता है कि पड़ोसी जो होते हैं उनको परिवार माना जाता है, तो क्या ये सच है? आपने देखा है कभी? सच है। हाँ। वो जो चाल में इधर कोई जात भाई कोई देखते नहीं, कौन किधर का है कौन किधर का है, वो पड़ोसी के हिसाब से ही रहते है, एकदम भाव बन के रहता है ना, वो हिसाब से सब रहते है। वो चाल में और फ्लैट में बाहर का घर में क्या हुआ है वो किसको मालूम नहीं पड़ता है। इधर चाल में वैसा नहीं, कम्युनिटी रहता है चाल में, सबके कमी, किसको कुछ हुआ तो पूरा चाल का चाल खड़ा हो जाता है। ये चाल के सिस्टम का है, चाल में कम्युनिटी रहता है। हाँ।
ऐसा फ्लैट में सिस्टम में नहीं रहता है। सही में। फ्लैट में बाजू का घर में महित हुआ के मालूम नहीं पड़ता है, ऐसा फ्लैट सिस्टम रहता है। लेकिन चाल में कम्युनिटी रहता है। आपने जैसे अभी फ्लैट और चौल इन दोनों का डिफरेंस बताया, तो मैं अपने आपसे पूछना चाहूंगी कि चौल में लोगों की क्या तकलीफ है या फिर उनको क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? चाल में ऐसा प्रॉब्लम कुछ नहीं, फ्लैट में जो रहता है वैसे चाल में रहता है। चाल में तो पानी रहता है, पब्लिक को क्या लाइट और पानी दो सुविधा ज्यादा चाहिए, और रास्ता, ये मेन 3 चीज रहता है। फ्लैट में थोड़ा सा फैसिलिटी ज्यादा रहता है। चाल में क्या थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, शुरुआत में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जब नया चाल बनता है तभी पानी का दिक्कत होता है, लाइट का दिक्कत होता है, 2-4 महीना वो दिक्कत से सामना करना पड़ता है। एक बार शूट हो गया तो शूट हो गया, फिर दिक्कत तो कोई नहीं आता है। लेकिन शुरुआत में किधर भी नया बांधकाम होगा, भले बिल्डिंग में हो या चाल में हो या बंगले में हो, सब जगह पे जाएगा तो दिक्कत ही थोड़ा सा रहता है। वो जो रियली फैट है, वो कोई भी बोलेगा कि मैं बंगला बना रहा है, कल से तुम्हारा 24 घंटा पानी 24 घंटा लाइट नहीं रहता है। वो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट थोड़ा महीना 2-4 महीना तो करना ही पड़ता है किसी को भी। सब बिल्डिंग में हो, चाल में, सब में। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सर कि आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमें। सभी दर्शकों से मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमारा जो पॉडकास्ट है शुरुआत से लेके आखिरी तक ज़रूर देखिए। जिनका खुद का घर बनाने का सपना है तो हमारे DS एंटरप्राइज़ है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें DS एंटरप्राइज़ को। थैंक यू।